नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल इसके कि मैं आपसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, इसे दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त तक मेरा पैगाम पहुंच सके। आज हम बात करेंगे हुकूमत और अपोजिशन के तल्लुकात कार, कोरोना वायरस से निपटने की कोशिशें। अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी वाज़ेह नहीं हो सकी अभी तक। हुकूमत अपने तौर पर लगी हुई है, अपोजिशन अपना राग अलाप रही है। दोनों तरफ से सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। देखें, सुबह सिंध में जो हुकूमत है वो अपोजिशन की हुकूमत है। सूबा बलूचिस्तान में एक मिली जुली हुकूमत है जिसकी सरपरस्ती वफाक को हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तो बिल्कुल तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जो स्याह सफ़ेद करे वो कर सकती है। जब कोई फ़ैसला करते हैं तो उसमें सिंध को ये नेगलेक्ट करते हैं। इसी तरह जब कोई हुकूमत फ़ैसला करती है उसमें अपोजिशन को नेगलेक्ट कर देती है। अपोजिशन पिछले 3 हफ्तों से 4 हफ्तों से इस बात का रोना रो रही है कि हुकूमत उन्हें भी ऑन बोर्ड ले, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वज़ीर आज़म ना तो अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार हैं और ना ही अपोजिशन की बात सुनने के लिए भी तैयार हैं। और अपोजिशन को यही अफसोस इस बात का है कि इस वक्त जबकि सबको मिलजुल कर बैठना चाहिए, पर मुल्क का वज़ीर आज़म अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेने के लिए तैयार नहीं है। कौमी राब्ता कमेटी बनाई गई है, इसमें हुकूमती सतह पर तो सब नुमाइंदियाँ मौजूद हैं, लेकिन अपोजिशन की कोई नुमाइंदगी नहीं मौजूद। देखें, अपोजिशन कौमी असम्बली का इजलास बुलाना चाहती थी। अपोजिशन की रिक्वेजिशन तैयार हो गई। शाहिद खान अब्बासी साहब ने की हदायत पर ये वहाँ पर रिक्वेजिशन जमा भी करा दी गई। फिर सेनेट की रिक्वेजिशन भी तैयार थी, लेकिन इसलिए कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ने रिक्वेस्ट की कि इन हालात में कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास न बुलाए जाएँ। अगर ये इजलास बुलाए गए तो मुमकिन है कोरोना वायरस की वजह से हाज़िरी भी कम हो, और अगर हाज़िरी हो तो मुमकिन है खदशात जो है कोरोना वायरस के वो बढ़ जाएँ। इसलिए बेहतर ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा राब्ता वीडियो लिंक पर हो। वीडियो लिंक पर हुआ है। अभी स्पीकर ने एक पार्लिमानी कमेटी बनाई है, उसमें अपोजिशन ने अपनी नुमाइंदगी दे दी है, लेकिन उसके जो 12 TORs हैं उसमें से एक अहम TOR जो है कि पार्लिमानी कमेटी को मॉनिटरिंग कमेटी का दर्जा दिया जाए, उसको अख्तियार दिया जाए। हुकूमत उसको मॉनिटरिंग का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं चाहती कि अपोजिशन के लोग बैठे हुए ये पूछें कि आप ये रकम कहाँ खर्च कर रहे हैं और ये कहाँ कहाँ की ज़रूरियात आप किस तरह पूरी कर रहे हैं। हुकूमत चाहती है कि उन्हें कोई ना पूछे, लेकिन वो जिसके जी चाहे उनके ख़िलाफ़ वो प्रोपेगेंडा करते रहें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ अक्सर व बेशतर वफाकी हुकूमत के तर्जमान, एक नहीं है कई या तर्जमान हैं, और कई नहीं हैं वो भी अपने आप को तर्जमान ही समझ कर बात करते हैं। वो मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ बात करते हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ बात करते हैं। हत्ता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2 टोक अल्फाज में अपनी पार्टी के लोगों को कह रखा है कि वो इस मरहले पर हुकूमत की किसी तनकीद का जवाब न दें, लेकिन वो मजबूर होकर वो फिर भी वो अपनी बात करते हैं। बात बात पर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ वो हुकूमत कोई ना कोई ढूंढ के ले आती है। इसी तरह वो ले आते हैं जनाब क्या नाम है साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। ये बार बार रोना रोते हैं, सुबह शाम यही रोना रोते हैं। ये 70 साल में हम मेडिकल ये कुछ नहीं हुआ, तो अब ये कोरोना का कैसे मुकाबला करें। भाई, कोरोना वायरस चीज़ मुख्तलिफ है। क्या कोरोना वायरस के लिए करंतना सेंटर 70 साल में बना दिए जाते पाकिस्तान में कि आज की तारीख में कोरोना ने आना था? नहीं, तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। पंजाब में पाक की तमाम सूबों से ज़्यादा बेहतर तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। लेकिन बात यह है, ये कोरोना वायरस आया जिसका तो किसी के पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन आपके पास 2-2.5 महीने थे। आपने ज़्यादा से ज़्यादा करंतना सेंटर्स बनाने थे, आपने ज़्यादा से ज़्यादा किट्स इकट्ठी करनी है,
आपने ज़्यादा से ज़्यादा, आप देखें, आपने तिब्बी अमला को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराम करनी है तिब्बी, जिससे वो अपने आप को महफूज रख सकें। देखें हमारे कई डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं वो इसका शिकार हुई हैं, बीमार हुई हैं, कुछ तो शहीद भी हुए हैं, उन जिनको हम सलाम पेश करते हैं। आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा किट्स और ये दूसरी चीज़ें फराम करें। आप बिठा लेना एक दिन आपकी कोई शान नहीं कम होगी कि मियाँ शहबाज शरीफ आपके साथ वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हों, बिलावल भुट्टो जरदारी आपके साथ बैठे हों, मौलाना फजल रहमान के साहबजादे साद जो क्या उनके बेटे जो हैं वो असद महमूद वहाँ बैठे हों। ये सब लोग जब बैठे हों आपके साथ तो आपकी क़ुव्वत बढ़ेगी, आपकी खुद एतमादी भी बढ़ेगी। वरना मैं आपको बता दूं कि ये जो बात है कि आप सब कुछ आप तनाई में करना चाहते हैं और किसी को उसमें शरीक नहीं करना चाहते, इसके नुकसानात का भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। इसके नुकसानात इतने संगीन होंगे कि ये आपकी अपनी हुकूमत भी समझ नहीं पाएगी। आपकी कामयाबी इसी में ही है कि सारी अपोजिशन आपके साथ मिलकर आपको मजबूत बनाए। अगर आप मजबूती की तरफ नहीं जाएंगे तो अगर आप अपने आप को क्रैश करेंगे, दीवारों के साथ टकरे मारेंगे। आपको चाहिए कि आप, इस वक्त मौका है, अपोजिशन का भी मूड है कि वो आपके साथ मिलकर काम करना चाहती है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपोजिशन को अपने साथ मिलाएं और यही एक तरीका है। और फिर ये जो आप फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, इसमें आपका एतमाद उसी वक्त बढ़ेगा जब अपोजिशन वाले भी कहें कि वज़ीर आज़म के फंड्स में पैसे दें। आप अकेले फंड्स पैसे मांगते रहेंगे, आप इससे पहले भी हम मांग चुके हैं। जब तक आप मांगते थे शौकत खानम के लिए तो लोग देते थे, और जब आप गवर्नमेंट में आए आपने मांगे पैसे, आपको आपकी मर्ज़ी के पैसे नहीं मिले, आपने बड़े फंड्स मांगे हैं। ये फंड्स मांगे हैं, इसमें अपोजिशन और आप दोनों मिलकर काम करें। दूसरी और बात यह है जो हुकूमत को करनी चाहिए, बैरून मुल्क कई पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, उनकी वापसी का कोई बंदोबस्त किया जाए। इसी तरह आज मैं टेलीविज़न पर देख रहा था कि न्यूयॉर्क में 20 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, जहाँ बाग हो चुके हैं, लेकिन कोई वहाँ का सफारतखाना उनको उनके लिए ताज़ियती पैगाम भी देने के लिए तैयार नहीं, उनको ये भी इंडोर्स करने के लिए तैयार नहीं कि वहाँ को पाकिस्तानी शहीद हो गए हैं। मैं ये समझता हूँ ये बेइज्जती जो है ये ख़त्म होनी चाहिए पूरी दुनिया। इसी तरह सऊदी अरब में पाकिस्तान के बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, उनको पाकिस्तान वापस लाने के लिए कोई सोचना चाहिए। और मैं उलमाए कराम से भी गुजारिश करूँगा कि रमज़ान मुबारक की आमद है। सऊदी अरब हमारे सामने मॉडल है। सऊदी अरब जिस तरह उसने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी और दीगर मसाजिद में तरावीह न करने का जो फ़ैसला किया है, उसको ये अमल करें, लोग अपने घरों में तरावीह पढ़ें और लोग हजूम मसाजिद में इकट्ठा ना करें। ये कर लेंगे तो पाकिस्तान के लोग कोरोना वायरस से बच जाएंगे, वरना कि कोरोना वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचता रहेगा, न जाने ये कहाँ ख़त्म होगा। फिर ये हमें सोचना चाहिए, हमें बहसियत कौम एक बात अपनी ज़िम्मेदारी का भी एहसास करना चाहिए। हमें इसे ईजी नहीं लेना चाहिए, जोक नहीं बनाना चाहिए। बाद लोग इसको मजाक के तौर पर लेते हैं, लेकिन खुदारा ये मजाक ना लें। ये ज़िम्मेदारी है, जहाँ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है वहाँ आवाम की ज़िम्मेदारी भी है। बार बार सोशल डिस्टेंस की बात लोग कर रहे हैं, बार बार कहा जा रहा है कि एक ही तरीका है कि अपने आप को इससे बचाया जा सकता है कि सोशल डिस्टेंस रखा जाए। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह कि ये बीमारी अपना ज़ोर उसका खुद ब टूट जाएगा और पाकिस्तान एक बार फिर खुशहाल होगा, पुरअमन होगा, सेहतयाब होगा और लोग इत्मीनान के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। शुक्रिया।